बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार किस्म के ज़बरदस्त पकोड़े जो जब भी खाएं तो बहुत मज़ा आता है और स्पेशली रमज़ान में खाएं तो क्या बात है। और जब बारिश हो रही हो हल्की हल्की और साथ पकोड़े और चटनी हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 4 आलू ले लिए हैं, दरमियाने साइज़ के थे, मीडियम आलू, और इनको मैंने काट लिया है। और इस तरह मैंने कुछ पीसेस काटे हैं और कुछ पीसेस मैंने थोड़े बड़े रखे हैं। और हम अभी इसको इस बोल में ऐड कर लेंगे। साथ ही मैंने लिए हैं प्याज को जिस तरह नॉर्मल हांडी में काटते हैं वैसे मैंने काट लिया है। और तकरीबन ये मेरे पास मीडियम 4 प्याज थे, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हरा धनिया ले लिया है, तकरीबन मेरे पास हाफ गड्डी है, ये आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून ड्राई मेथी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये भी हम शामिल कर लेंगे। और 1 टीस्पून मेरे पास है अजवाइन, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और ये कुटी लाल मिर्चें हैं, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है भरकर। आप चाहें तो अपनी चॉइस से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून भरकर मेरे पास इनार दाना है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून हल्दी, ये भी ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटा हुआ खुश्क धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है और ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून है। और साथ ही मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। 3 मैंने मोटी हरी मिर्चें ले ली हैं और इसको मैंने इस तरह काट लिया है, ये भी हम ऐड कर लेंगे। और तकरीबन मेरे पास 4 टेबल स्पून दही है, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। दही शामिल करने से जो हमारे पकोड़े हैं वो ऑयली नहीं होंगे। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 कप बेसन। तो बेसन जो है आप कोशिश करें जितना आप कम से कम इसमें ऐड करें, उससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और अभी मैं हाथों से इसको मिक्स करूँगी। मेक श्योर के हाथ जो हैं अच्छे से वॉश हों। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारे जितने भी मसाले पड़े हुए हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और आप चाहें तो आप स्पून से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और ये देखें, ज़्यादा हमें इसको ना ज़्यादा थिक रखना है ना ज़्यादा इसको हमने पतला करना है इसको, बस इतना हम कर लेंगे, ज़्यादा हमने नहीं करना। देखा आपने कितना कम मैंने बेसन डाला है, इस तरह जो पकोड़े बड़े क्रिस्पी बनते हैं। बेसन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलें अभी इसके पकोड़े तल लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है और फ्लेम मैंने इस वक्त मीडियम रखी हुई है। हाथों की मदद से मैं इस तरह बेसन इसमें पकोड़ों के लिए डाल दूंगी। और आप चाहें तो स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेक श्योर कि जो फ्लेम है इस वक्त बिल्कुल हमने मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी। और वरना ये होगा कि पकोड़ा जो है हमारा अंदर से कच्चा रहेगा और बाहर से जल्दी से वो कलर चेंज कर लेगा, जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह कुक करना है कि नाइस इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आप साथ साथ हम इसको टर्न भी करेंगे इस तरह। तो ये हमारे पकोड़े तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं और अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। और मैंने प्लेट में किचन पेपर रख लिया है, उस पर हम निकाल लेंगे ताकि जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले। इनको भी निकाल लेंगे ऑयल से। और साथ जल्दी से हम और भी थोड़े से पकोड़े तल लेंगे। मैंने इनमें जो होता है खाने का सोडा वो नहीं ऐड किया था बेसन में, उससे कुछ लोग ऐड करते हैं, मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे इससे लगता है कि ऐड करने से जो है ना पकोड़ा हमारा नरम हो जाता है। तो ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं, तो इनको भी हम जल्दी से निकाल लेते हैं। वेरी कलरफुल, कितने अच्छे लग रहे हैं, देखें ज़बरदस्त किस्म के हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। तो आप इसको इमली की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, केचप के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ेदार बने हैं।
मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी पकोड़ों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बिल्कुल नहीं भूलना आपने बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है। तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ अपने पकोड़े इंजॉय करूँगी, तो आपने इसको बनाना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, अपने बच्चों का, और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।